कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। अभिहा इंस्टीट्यूट के साथ और करे उसके मैथ, साइंस, यूजीएन, आईआईटी, जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वेलकम टू अभिया इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 एमिल अग्रवाल। देखो एक्सरसाइज 5.3 तक हो चुका है, अब ये एक्सरसाइज 5.4। क्या बोला इसमें समझो। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। यानी आपको क्या करना है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब जरा समझो यहाँ पे किसको बोलते हैं नेचर। पहली बात देखो, अगर आप सॉल्व करोगे ना, डी का कुछ वैल्यू आएगा। हो सकता है डी का वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर हो, है ना, 0 से बड़ा हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 0 का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 हो, सॉरी, जो डी का वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि डी का जो वैल्यू आएगा वो 0 से स्मॉल भी हो सकता है ना, स्मॉलर भी हो सकता है, 0 से स्मॉलर भी हो सकता है, या फिर 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इन दोनों केस में, इन तीनों केस में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो x का जो भी वैल्यू आएगा, हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर इससे पता कर लेंगे कि जो रूट्स आने वाला है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, रियल होगा या फिर कम इमेजिनरी होगा। ठीक है, वहां से पता कर लेंगे हम, या फिर इक्वल होगा। कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग x के वैल्यू सॉल्व करते हैं, दो इक्वल वैल्यू चले आता है, कभी डिफरेंट वैल्यू आता है, बात समझे। कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल ही नहीं पाता है, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर चले आता है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको वही देखना है। अगर मान लो कि मेरा डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, तो हम लोग इस केस में क्या बोलेंगे, उस रूट्स का नेचर क्या होगा। आपको लिखना होगा, आपको लिखना पड़ेगा द रूट्स, द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एंड रियल। तो एक काम करो, रियल लिखो और उसके बाद डिस्टिंक्ट लिख दो, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक ये हो गया। दूसरा क्या, अगर मान लो डी का वैल्यू 0 आया, तो इस केस में क्या होगा, द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां भी डिफरेंट नहीं होगा, इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल, है ना। यानी अगर आप सॉल्व करते हो और मान लो कि डी का वैल्यू 0 आ गया, तो सॉल्व करने पे ना एक्स का जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंट नहीं बल्कि सेम आएगा। अगर मान लो एक्स का वैल्यू 2 आया, दूसरा वाला भी क्या आएगा, 2 आने वाला है। ठीक है, अब अगर मान लो अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा हुआ, ठीक है, जिसका वैल्यू जो डी का वैल्यू आया यहाँ पर से ए बी सी पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो डी से अगर स्मॉलर आया, 0 से स्मॉलर आया, तो उस केस में क्या होगा, द नेचर ऑफ रूट्स और इमेजिनरी। क्या, इमेजिनरी। ठीक है, अनडिफाइंड चले आएगा, लेकिन वो रियल नहीं होगा। चलो, अब यहां पे आपको करना क्या है, आपको सिर्फ बताना है रूट्स के बारे में। ठीक है, क्या बताना है, रूट्स के बारे में। उससे पहले आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करना है। तो पहले आपको निकालना क्या है, ए बी सी का वैल्यू, कहाँ से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, अब चलिए यहां पर देखो, इस इक्वेशन से बताओ
ए का वैल्यू क्या हुआ 3, बी का वैल्यू क्या निकलेगा -5, है ना। मैंने इससे पहले 5.3 में बताया है कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, किस फॉर्मूला से, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से। वहीं पर ये जो है ना, ये टर्म जो है, ये टर्म आपको वहीं पर मिल जाएगा। एक फॉर्मूला था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यही देखो b² - 4ac/2 है। जो b² - 4ac है ना, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। चलो, तो पहले आप यहां से निकालना है कि आपको यहां पर वैल्यू निकालना है ए का, बी का और सी का। बताओ सी का वैल्यू क्या आएगा 2, नहीं -2। चलो यहां पर लाकर आपको डी का वैल्यू सॉल्व करनी है। बताओ बी का वैल्यू क्या -5, तो -5 का होल स्क्वायर, फिर -4, ए कितना है 3, फिर उसके बाद 4ac, सी का वैल्यू क्या है -2। आप सॉल्व कर लो इसको। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 5 माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, that your answer will be 1। that means d is greater than 0, है ना, d is greater than 0। मैंने 3 केस बताया है, d का वैल्यू क्या, greater than 0, less than 0 and equal to 0। अगर ये greater than 0 है, that means the nature of the roots are real and distinct, are real and different, है ना। डिफरेंट बोलो या डिस्टिंक्ट बोलो, बात एक ही है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया आपको। चलो इसी तरह सेकेंड नंबर करते हैं। देखो सेकेंड नंबर में क्या है, सिर्फ आपको क्या कर दिया ना, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। क्वेश्चन क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। कितना है बताओ, 2x² माइनस 3x - 5 इक्वल्स टू 0, है ना। अब चलो यहां पर सब करना क्या है, आपको यहां पर से a b c का वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बताओ a का वैल्यू क्या होगा 2 होगा ना, और b का वैल्यू -3, और c का वैल्यू क्या होगा ओनली 5। अंडरस्टूड। बस क्या करना है, d निकालना है, तो जहां पर a b c आप वैल्यू पुट कर दो। अब देखो क्या है, b का स्क्वायर दैट मीन्स -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है 2, फिर उसके बाद क्या बोला है 4ac, c का वैल्यू क्या है 5। अब मल्टीप्लाई कर लो आप इसको। चलो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 45, सॉरी 8 5 ज़ा 40, है ना। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जो d का वैल्यू आया ना, वो क्या आया -31, है ना, -31। दैट मीन्स d इज लेस देन 0, है ना। नेगेटिव वैल्यू आया ना, दैट मीन d का वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन 0 है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, द नेचर ऑफ द रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। चलो रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, दैट मीन्स नॉट रियल, है ना। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप नॉट रियल। चाहे तो आप नॉट रियल, चाहे तो आप ये बोल दो क्या, चाहे तो आप इमेजिनरी बोल दो, या फिर आप नॉट रियल बोल सकते हो। ठीक है, द नेचर ऑफ द रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है ना। जब वो रियल ही नहीं होगा, फिर मुझे क्या देखना, इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा, जब वो रियल ही नहीं है। ठीक है ना। चलो आपको इतना बोलना है। अब आ जाओ 3 नंबर पे आ जाओ। दो 3 नंबर क्या बोला आपको, 16x² - 40x + 25 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब बताओ यहां पर सब करना क्या है, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। 16 और बी का वैल्यू क्या होगा 40 एंड सी वैल्यू 25। अंडरस्टूड। चलो बैठा दो इस डी के वैल्यू में।
है ना। माइनस बी का बी सॉरी बी स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, क्या माइनस 40 स्क्वायर, ओके। दैट मीन्स उसके बाद क्या है माइनस 4ac, 4 ये a, फिर उसके बाद ये c। चलो आप सॉल्व कर लो आप इसको। 40 का स्क्वायर क्या बताओ, देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, है ना। उसके बाद जीरो के ऊपर स्क्वायर मीन्स 20, दैट मीन्स 1600 हो जाएगा। और यहां पर देखो आप, तो वो तीनों को मल्टीप्लाई करनी है ना, आप बोलोगे सर काफी बड़ा हो जा रहा है ना, तो एक काम करो आप दो दो करे कर सकते हो। आप देखो वो भी एक तरीका है, अलग तरीके से हम कर सकते हो, क्या है कि 16 फोर कितना होता है 64 और उसके बाद 25। आप क्या करोगे, आप 64 और 25 का एलसीएम निकालोगे, नहीं ऐसा नहीं करनी है। आपको करने क्या है, देखो आप 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो। आप जानते हो कि 25 फोर कितना होता है 100, है ना। और उस 100 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1600, है ना। दैट मीन्स 0, you will get the value of the 0। then the nature of the roots, फिर बताओ क्या लिखेंगे, क्या लिखना है बताओ। the nature of the roots are real and equal, real and equal। अंडरस्टूड। चलो 4 नंबर देखो क्या बोला है, 2x स्क्वायर प्लस 15x, 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 30, है ना, प्लस 30। जो अगर बुक लेकर बैठ के होगा तो उनको तो पता होगा ना कि ये कितना नंबर क्वेश्चन पे है, कितना नंबर पे है, ठीक है। अच्छा यहां पर सिर्फ क्या करना है आपको, ए और बी और सी का वैल्यू निकालना है। चलो लिख लो, ए का वैल्यू क्या होगा 2 एंड बी वैल्यू 15 and the value of c will be 30। understood। now you have to put the value of a, b and c in this formula। that means b square means 15 square minus 4 a c, then you will get 15 square how much, बताओ 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है। एंड यू कैन मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 है ना, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड जस्ट पुट 0। नाउ if you will subtract this then you will get -15। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना आपको क्या मिलेगा -15, तो फिर माइनस चले आए ना, दैट मीन्स d लेस देन 0, है ना। एंड द नेचर ऑफ द रूट्स आर नॉट रियल, है ना, नॉट रियल। चलो हो गया, ये क्या था 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ 2 नंबर पे, देखो 2 नंबर क्या बोला आपको, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब आपको सिर्फ क्या निकालना है, आपको सिर्फ नेचर निकालना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको नहीं बोला है। लेकिन जब सवाल तो उठता है कि सर अगर हम डी निकालेंगे ही नहीं तो फिर उसका नेचर कैसे पता करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आपको अगर नेचर भी निकालने के लिए बोलेगा तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, बिना क्वेश्चन का आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना, नहीं बोल सकते हो, आपको डी निकाल के शो करना पड़ेगा एग्जाम में। चलो अगर 1 मार्क्स का दे दिया है तो आपको माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर रफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एमसीक्यू में आप जाकर टिक कर सकते हो, वहां तो आपको शो तो नहीं करना पड़ता, वहां जस्ट टिक आउट करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो तो आपको पहले क्या निकालना, डी निकालना। मैं क्या कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको 2 नंबर, इसको 2 नंबर कर देता हूँ, है ना। दैट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 1 and 2 1 the question will be changed। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 equal to 0। नाउ
From this equation, you can find the value of A, B and C. A value will be 3, B will be minus 4 root 3 and C value 4. Now you have to put the value of A, B and C in the determinant equations like B square minus 4AC है ना, डिटर्मिनेंट फॉर्मूला. चलो बताओ B का वैल्यू क्या है, माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 AC. अब सॉल्व कर लो इसको. अब जरा देखो, इनको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है. वो इजी तरीका क्या है, पहली बात तो देखो, ये 4 के ये जो स्क्वायर है ना, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो ये स्क्वायर जो है ना दोनों के ऊपर चढ़ता है, दोनों के ऊपर चढ़ेगा. 4 का भी आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा और रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा. तो जब बताओ 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 एंड रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है कितना होता है रूट 3 का स्क्वायर. मैंने बताया था ना कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है. क्या हो जाता है, स्क्वायर से रूट जो है ना वो कैंसिल हो जाता है. तो निकलता क्या है, जो रूट के अंदर में होता है सिर्फ वो निकलता है. ठीक है, स्क्वायर हम लोग करते हैं क्यों, स्क्वायरिंग बहुत सारी याद है, हम लोग बहुत सारे इक्वेशन में स्क्वायरिंग करते हैं. क्यों, रूट को रिमूव करने के लिए इक्वेशन से. तो यहाँ पर भी क्या है, रूट है और रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, इस रूट को रिमूव कर देगा. तो जो रूट के अंदर में जो नंबर है वो आपको सामने दिखाई देगा, सामने चले आएगा, है ना. तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, जैसे आप ब्रैकेट खोले आप क्या देखे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया. आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेनी है. तो बताओ 16 3 से कितना हो गया 48. तो यानी इसके जगह में आपको 48 आएगा. और सवाल है माइनस का, तो वो तो प्लस हो जाएगा, है ना. ये क्योंकि आप इसको 2 बार लिख रहे हो तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा. बात समझ में आ रही है. और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48. कौन सा क्या आ गया, 0, है ना. डी का वैल्यू जब 0 आता है तो इसका मतलब क्या, द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. क्या होगा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल. ठीक है, आपको सिर्फ पूछा है कि बताओ भाई रूट्स क्या होगा. आपको पहले डी निकालना पड़ेगा ना, इस तरह पुट करके आप सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा क्या डी का वैल्यू क्या आया. अगर 0 आया तो क्या बोलूंगा, रियल एंड इक्वल. अगर 0 से बड़ा बिगर होता, ग्रेटर होता, 0 से ग्रेटर होता तो क्या बोलते, द रूट्स, द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट. चलो अब सेकंड करते हैं. अब जरा देखो इक्वेशन तो चेंज होगा ना. अब जरा यहां पर देख लो आप, ये 5.4 में ना क्या बोला आपको, 2 का 1 तो हो चुका है, 2 का 2 देख लो आप. एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना. ये क्वेश्चन है आपका. अब जो यहां पर ध्यान दो, देखो बोला क्या यहाँ पे आपको, पहली बात तो ए का वैल्यू क्या होगा 1. आप बोलोगे सर यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है एक्स स्क्वायर के बगल में, है ना. मैंने बताया था ना, एक इनविजिबल नंबर है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 बोलते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी वो वहां पे होता है. तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है ना. देयर इज नथिंग बट 1. देन ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल्स टू माइनस हाफ, है ना, माइनस हाफ एंड सी इक्वल्स टू 4. चलो 4 है पहले से, बस लाना है आपको यहाँ पर पुट कर लेना है. बी का वैल्यू क्या है बताओ, माइनस हाफ का स्क्वायर, है ना, एंड द वैल्यू ऑफ ए 1 सी 4, है ना. यू हैव टू पुट 4ac. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशंस. 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16. जस्ट सॉल्व इट. आपको देखो देख के क्या लग रहा है, ये जो वैल्यू है ना नेगेटिव ही आने वाला है. बोलो क्यों, पहली बात तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से स्मॉलर होगा, है ना, 0 से स्मॉलर 0 पॉइंट समथिंग. एंड 16 क्या है, बहुत बड़ा है ना. दैट 16 इज वेरी वेरी क्या बोल सकते हैं, वेरी मच ग्रेटर, है ना, बहुत बड़ा है.
तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा ना, जब नेगेटिव वैल्यू आएगा दैट मीन्स d इज लेस देन 0, है ना, एंड द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल, सॉरी आर नॉट रियल, आर नॉट रियल, है ना। मतलब आप बिना सॉल्व किए भी आप यहां पर शो कर सकते हो, बता सकते हो, मतलब पूरा कंप्लीट आंसर आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो सिर्फ नेचर पूछा है ना। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन 2 में सिर्फ पूछा आपसे फाइंड द नेचर, है ना, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट नहीं बोला, वो हमको जरूरत पड़ा मैंने निकाला, लेकिन आपको सेकंड नंबर में क्या बोला, फाइंड द नेचर, तो आपको डी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालने की जरूरत है। अगर निकाल लो तो कोई इशू नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर डी 1/4 का वैल्यू क्या होता है, पता है आपको 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 0.25, याद रखना इसको, और -16, बस दोनों में सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, सब्ट्रैक्ट कर लो, पता सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, ये 15.75, लेकिन साइन पता किसका होगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 16 बिगर है किससे, इस 0.25 से, किस नंबर से, 0.25 से, तो इसलिए आंसर क्या आया, डी का वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव, जब डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो नेचर ऑफ द रूट्स आर नॉट रियल। और 3 नंबर पे आ जाओ, 3 नंबर, चलो यहाँ पर देखो, यह है इक्वेशंस, आपको यहाँ पर ए बी सी निकालना है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, -2, एंड बी का वैल्यू 1, है ना, एक्स के बगल में कुछ नहीं है तो 1 सपोज कर लेते हैं, एंड सी का वैल्यू क्या हो गया 1। चलो पुट कर लो यहाँ पे आप, एक काम करते इसको इरेज कर देते हैं ना, वरना फिर बहुत गड़बड़ा देगा। चलो अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये देखो बी का वैल्यू क्या 1 है, तो 1 पर स्क्वायर, एंड 4 ए मीन्स -2 and c means also 1, 1 square will be 1, minus minus plus, and 4 to the 8, 8 1s are also 8, 8 1 9, that means d is greater than 0, and if d will be greater than 0 then the nature of the roots are real and different, है ना, real and distinct, understood। come to the question number 4, 2 root 3 x square, 2 root 3 x square minus 5x plus root 3 minus 5x plus root 3 equals to 0. Now you will find ABC from this equation, then you will get 2 root 3 as a value of a, a का वैल्यू क्या होने वाला है 2 root 3, और b का वैल्यू क्या होने वाला है -5, and c value root 3. Now you have to put these values of a, b, c in this equation, then you will get -5 square minus 4 a and c, and solve it, then you will find 5 square 25, 4 to the 8, और मैंने बताया था क्या √3 को किसी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है। आप बोलोगे नहीं, आप तो बताए थे कि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, तो भाई √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया √3 इंटू √3, तो क्या आएगा 3, ठीक है, तो √3 इंटू √3 हो तब भी 3, या √3 का स्क्वायर हो तब भी 3, तो यहां पर से क्या आ गया ओनली 3, एंड यहां पर से 4 to the 8, that means 8 3 24, and you will get the value of 1, so the value of d will be 1 because 25 minus 24 कितना आएगा 1 आ गया, तो d का वैल्यू क्या आ गया 0, सॉरी d का वैल्यू क्या आ गया ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है,
3 नंबर करते हैं आज हम लोग 5.4 का। क्या बोला है समझो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ इक्वल टू 0 इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अब यहाँ पर देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन था हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पर नेचर निकाल रहे थे, यहाँ पर भी नेचर निकालना है। तो उससे पहले आपको निकालना क्या पड़ता है, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है ना, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ये वैल्यू निकालते हैं, फिर ग्रेटर देन लेस देन चेक करते हैं, है ना, कि क्या इसका वैल्यू होगा। उसके बाद से फिर हम लोग बोलते हैं कि रूट्स जो है रियल है या इक्वल है या फिर नॉट रियल्स, है ना, रियल नहीं। तो वो 3 वैल्यू पर डिपेंड कर रहा था, ग्रेटर देन, लेस देन और 0। तो यहाँ पर जो है बोल दिया है पहले से आपको कि जो रूट्स है ना वो रियल होगा, रियल एग्जिस्ट करेगा, तो आपको उसको फाइंड करना है। ठीक है, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट किया तब तो पहले चेक करते हैं, है ना, पहले डी का वैल्यू निकालते हैं। उससे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू क्या है। यहाँ पर देखो आप, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है ना, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 1 और बी का वैल्यू क्या हो गया माइनस हाफ, है ना, और सी का वैल्यू क्या हो गया ऑल्सो माइनस हाफ। अंडरस्टूड। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो डी का और वैल्यू पुट कर दो। तो क्या बोलता है, बी का स्क्वायर बोलता है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है माइनस हाफ, है ना, तो उसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है ना, फिर उसके बाद 4ac that means 4ac 1/4 that means 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 एंड माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 that means 2 1 जा 2। क्या बचा बताओ, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, क्या बाकी रहा 2 2 1 जा 2 बाकी रहा। अब इसको सॉल्व कर लो और देखो जो भी वैल्यू आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। देख कर लग रहा है, फिर भी सॉल्व कर लो आप इसको। 4 2 जा 8 8 1 9 तो 9/4 हो गया, है ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाय मिक्स फ्रैक्शन, है ना, ये चाहे ऐसे रहे या फिर आपका ये ऐसे हो, जैसे भी हो उसको आप आराम से कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन की तरह। ठीक है, मान लो कि मिक्स फ्रैक्शन ही क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या करते हैं हम लोग ऐसे केस में, 4 2 जा 8 8 और 8 और 1 9, यानी पहले आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसके बाद आप प्लस कर देते हो, है ना। यहाँ पर आपको वही करनी है, बस इसको आगे रखो आप और बाद में 1/4 रखो, या फिर पहले 1/4 रखो 2 को बाद में रखो, कहानी क्या सेम है। क्या होगा, ये भाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और ये भाई साहब फिर ऐड हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 8 और 1 9 तो 9/4 आ गया। तो 9/4 आ गया, दैट मीन्स d ग्रेटर देन 0, है ना। जब d ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या, रूट्स क्या होगा, रूट्स क्या होगा इक्वेशंस का, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्यों, फिर आपको जो क्वेश्चन क्या बोला है, अगर रूट्स, जो रूट्स है वो अगर रियल रूट्स है, एग्जिस्ट कर रहा है रियल रूट्स, तो बताओ फिर क्या होगा। यानी आपको यहाँ पर करना क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें हम लोग, इसको आपको सॉल्व करने के लिए बोला है। और देखो ऐसा मैंने दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक क्या है मेथड, मिडिल टर्म फैक्टर मेथड है ना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। और एक क्या मेथड है, श्रीधर आचार्य जो फॉर्मूला था ना, उस फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बताओ फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये b इसका माइनस 4ac कहीं देखने को मिला है ना, ये देखो यहाँ पर है ना। तो जो वैल्यू आया डायरेक्ट वो क्या, डी 9/4, डायरेक्ट क्या करूंगा मैं यहाँ पर बैठा दूंगा, ठीक है ना। और नीचे में क्या है 2a, नीचे में क्या होता है 2a। चलो सॉल्व करो इसको आप। -b का वैल्यू क्या है भाई -12 प्लस माइनस, है ना, और अंदर में क्या बैठेगा बताओ, ये b इसका -4ac का वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो है ना क्या आया 9/4,
और आपको देखो पता होना चाहिए कि ये 9/4 जो है ना, अच्छा ए का वैल्यू क्या है 1। आपको देखो जरा पता होना चाहिए 9 जो है ना, 9 जब रूट से निकलता है तो 3 बन के निकलता है ना। √9 का वैल्यू 3 होता है और √4 का वैल्यू 2 होता है। अच्छा ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो सिर्फ हाफ बचा। अच्छा यहाँ पर से रूट कैंसिल हो गया क्योंकि 9 जो है 3 बन के निकल जाएगा और 4 जो है 4 का 2 लिखाएगा तो 3/2 हो गया। और नीचे में क्या है 2 1 जा 2। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, आपको करना क्या है, आपको एक बार प्लस के फॉर्म में लेना है और एक बार माइनस के फॉर्म में लेना है। और नीचे में क्या है पहले से 2 है ना, और एक बार माइनस के फॉर्म में लो। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर अगर आप 2 और 2 का एलसीएम लोगे तो नीचे तो 2 आएगा, ऊपर में क्या आएगा 3 और 1 4, तो 4/2 वो जाएगा नीचे है ना। उस 2 को मैंने नीचे भेज दिया, लेकिन भाई एक 2 तो पहले से है ना नीचे में, एक और 2 लगा दो बगल में। क्या हुआ समझ में आया? एक्चुअली इसको मैंने सॉल्व किया इस तरीके से 1/2 और प्लस 3/2 है ना, इसको मैंने क्या किया 2 का एलसीएम ले लिया। तो यहां पर क्या दिखाएगा 1 और यहां पर क्या दिखाएगा 3, 3 1 क्या हो गया 4 है ना। लेकिन याद रखो नीचे में क्या एक और 2 पहले से था ना, देख लो यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद 4/2 आएगा, नीचे में एक और पहले से 2 है, तो वो ये जो 2 है ना, ये 2 जो है इस 2 के बगल में आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो है क्या लिखाएगा, देखो देखो तो इस तरीके से लिखाएगा जो जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये भी एकदम ठीक सेम तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन दिक्कत क्या पता है, हाँ जो दिक्कत क्या है, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली जो है ना यहाँ माइनस है तो मैं माइनस देना भूल गया। तो यहाँ पर जो दिक्कत क्या है एक्चुअली कि यहाँ पर माइनस है, जब माइनस है तो सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। जहाँ पे आप सिर्फ प्लस कर रहे थे ना, बस वहां पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान दो और ध्यान देकर बोलो कि अगर 1 को आप 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा ना, है ना, 2 बाकी रहेगा, लेकिन साइन किसका बैठेगा माइनस का बैठेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 3 बड़ा है, 3 बिगर है ना, 3 बिगर है, तो ऊपर से क्या, ऊपर क्या आएगा -2, लेकिन ये जो 2 है वो तो नीचे दिखाएगा। और ये 2 बोलेगा भाई हम तो पहले से थे, मुझे भी लिख दो, है ना, वो 2 पहले से था, चलो मैंने उसको लिख दिया। अब यहाँ पर देखो एक 2 कैंसिल, और ये देखो ना ये 2 2 4 और 4 कैंसिल, यानी ऊपर क्या बचा सिर्फ 1 बचा। तो एक्स का वैल्यू एक 1 आया है ना, एक एक्स का वैल्यू क्या आया 1, और दूसरा क्या आएगा, एक देखो ये जो कटा है ना 2 1 जा 2 बोल के कट गया, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर क्या 1/2, लेकिन माइनस है तो -1/2। तो यहाँ पर आपका जो है एक्स का जो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तो ये एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 2 नंबर पे देखो, ये 3 का 1 था ना, सॉरी ये 3 का, हाँ 3 का 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है 3 का 1 है ये, आप 3 का 2 पे आ जाओ। पहले जब क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं ना, पहले क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, x² -2√3 x - 1 = 0। चलो अब यहाँ पर देखो यहाँ भी सेम केस आपको करना है ना, क्योंकि ये 3 का ही पार्ट है, 3 का सेकंड पार्ट है, तो सेम आपको करना है, पूरा कहानी सेम दोहरा रिपीट करना है आपको। तो यहाँ पर से बस अब देखो a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, लेकिन b का वैल्यू क्या होगा -2√3 होगा, क्या होगा -2√3 है ना, -2√3। और c का वैल्यू क्या हो गया -1/2, सॉरी -1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस d के फॉर्मूला में पुट कर देनी है। ठीक है, पुट कर दो, और यहां पर से आपको डी निकाल लेनी है। चलो निकाल लो। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बी इसका -4ac, बी का वैल्यू क्या है -2√3 होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है -1। चलो अब सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान दो आप,
ये 2√3 का स्क्वायर क्या होने वाला है? देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एंड √3 का स्क्वायर क्या होता है 9। मैंने बताया था ना √3 का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 9 नहीं 3 होता है, सॉरी 3 होता है। क्यों? मैंने बताया था क्या कि स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो जो अंदर में नंबर होता है ना वो बाहर निकल आता है, तो 3 हो गया है ना। तो यहाँ से क्या बचा? सिर्फ 3, √3 का स्क्वायर क्या ओनली 3, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 जा 12। और सवाल ऐसा माइनस का, वो तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा है ना, माइनस माइनस प्लस। क्यों माइनस माइनस प्लस? क्योंकि स्क्वायर है ना, इसको मैं 2 बार लिखूंगा माइनस देकर, 2 बार, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, तो क्या हो गया 12 4 16, कितना आ गया 16। अब जरा ध्यान दो, फिर वही आपको बोलना है क्या, d इज ग्रेटर देन 0, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। अब सवाल है कि कितना होगा, अब यहाँ पे उसको बैठा के हम लोग निकाल सकते हैं। चलो सॉल्व करो। अब यहाँ पर देखो करना क्या आपको, जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला को पहले आप लिख लो। बेकार मैंने फॉर्मूला को इरेज कर दी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो आप, b का वैल्यू क्या है -2√3, है ना, प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac। अभी आपने निकाला ना b² - 4ac का वैल्यू क्या आया 16, तो आप क्या पुट करोगे, सिर्फ और सिर्फ 16 पुट कर दो, है ना। आपको वो बी ए सी वो सब पुट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व तो मैंने ऑलरेडी कर चुका है, बैठा दो। यहाँ पे देखो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 2√3, और उसके बाद √16 का वैल्यू क्या होने वाला बताओ, ओनली 4, है ना। अच्छा नीचे में देखो ए का वैल्यू मैंने पुट करना भूल गया, वैसे बताओ ए का वैल्यू क्या है 1 है ना, तो एक काम करो आप ए को हटाकर इंटू 1 लिख दो, तो क्या हो गया 2 1 जा 2, और ये चल क्या रहा था x, आप क्या फाइंड कर रहे थे x। अब आगे देख लो, आपको एक बार प्लस के फॉर्म में लेनी है और एक बार माइनस के फॉर्म में ले लेनी है, तो ले लो आप 2√3 प्लस 4/2 और 2√3 -4/2। अब एक काम करो कि ऊपर में जो 2 है ना, एक कॉमन निकलेगा, देख लो आप, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर क्या है 4 है, जिसको हम जानते हैं क्या वो 2 2 जा 4 होता है। अब 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा √3 प्लस, और यहाँ से क्या बचा 2 2 जा 4, और नीचे में क्या था 2। वही सेम और नेक काम आपको यहाँ भी कर लेनी है ना, बस बीच में क्या आएगा सिर्फ माइनस, ये 2 और 2 कैंसिल, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया √3 प्लस 2, और एक क्या आ गया √3 -2, बस हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, है ना। दिस इज योर आंसर। मेरे को बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये 3 का सॉरी ये 3 का ना 2 था, है ना, ये 3 का क्या है, ये 3 का 2 है, ठीक है। चलो देखो इससे पहले एक्सरसाइज 5.4 का 3 तक हो चुका था, आज करना है हम लोगों को 5.4 का 4 से शुरू करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करना है। चलो देखो बोला क्या आपको यहाँ पे, विदाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the given equation has the real and equal roots, that means ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, px² प्लस -4x + 3 = 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, बोला है कि जो इक्वेशन है ना इसका रूट्स है वो इक्वल है एंड रियल है। देखो हमने पढ़ा है कि अगर रूट्स इक्वल और रियल होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो है ना डिस्क्रिमिनेंट वो =0 हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको पहले बोलना पड़ेगा सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore discriminant d is greater than
0, दैट इज d इज ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अच्छा बताओ d का वैल्यू क्या है? 4 b स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू 0। अब सवाल है कि सर यहाँ पर से ए बी सी क्या कहाँ से आएगा? ये रहा ए बी सी, है ना। तो यहाँ पर से आप पहले फाइंड कर लो ए का वैल्यू क्या है p, और b का वैल्यू क्या है -4, और c का वैल्यू क्या लेंगे +3, है ना। क्या आएगा? 3 आएगा। बस लाकर यहाँ पे पुट कर दो आप। b मीन्स -4 का स्क्वायर, -4, a मीन्स p एंड c मीन्स 3 इक्वल्स टू 0। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 4 3 ज़ा 12, p इक्वल्स टू 0। अगर आपको 16 निकालना है, आई एम सॉरी, अगर आपको p निकालना है तो आप 16 को राइट साइड भेज दो, है ना। तो -12p इक्वल्स टू -16। अब ये देखो p का वैल्यू क्या हो गया? -16 बाई -12, p एंड p कैंसिल, 4 3 ज़ा एंड 4 4 ज़ा, दैट इज द वैल्यू ऑफ p इज 4/3। अंडरस्टूड। चलो इसी तरह और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 का 2 देखते हैं, ठीक है। यहां पर क्या आपको दिया है? 4 का 2 देख लो आप। एक इक्वेशंस क्या है जहां से हम ए बी सी फाइंड कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 3x प्लस p इक्वल्स टू 0, है ना। ये आपको दिया। यहां पर से पहले ए बी सी फाइंड कर लो। ए का वैल्यू क्या होगा? 1, है ना। b का वैल्यू क्या होने वाला है? p माइनस 3, और c का वैल्यू क्या होगा? ऑल्सो p। चलो वही कहानी आपको रिपीट करनी है। सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो d इक्वल्स टू 0, है ना। d इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब जो यहाँ पर देखो p का वैल्यू क्या है? p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है? 1, एंड c का वैल्यू p, है ना। चलो ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड हेयर 4 1 ज़ा 4 इंटू p, 4p, है ना। अब जरा यहाँ पर देखो, सॉल्व करो इसको। ये एक आई थिंक ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनकर आएगा p के फॉर्म में, है ना। तो पहले आप फाइंड करो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 स्क्वायर क्या होगा? 9, और यहाँ पर देखो 3 2 6p एंड -4p, दोनों माइनस में है, 6p एंड 4p, तो कितना हो गया? 10p, दैट 10p इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पर देखो, अब इसको अरेंज कर लो। पहले 10p लिखते हैं और 9 को बाद में लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो ये बन के आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। अगर आप सॉल्व करोगे ना इसको, अगर आप सॉल्व करना है आपको, तो ऑब्वियसली आपको भी फॉर्मूला से अप्लाई, आई मीन को भी जैसे एग्जांपल लो, कोई भी मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। एक मेथड क्या है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का? वो है आचार्य फैक्टराइजेशन, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व कर सकते हो उसको आप। और एक क्या तरीका है? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे आप कर लेना, है ना। देखो यहाँ पर लाना क्या है? 10 क्या करके? प्लस करके। किसको? 9 का जो फैक्टर्स आएंगे। 9 देखो दो तरीके से आता है, एक क्या 3 3 ज़ा 9, है ना, और एक कौन तरीका है 9 1 ज़ा 9, है ना। ऑब्वियसली आप देख रहे हो आपको 10 लाना है फैक्टर्स को ऐड करके। ऑब्वियसली आप क्या उठाओगे? आप ये उठाओगे 9 + 1 10, है ना। और क्या करोगे? 10 की जगह में ये बैठा दोगे 9 + 1, वहां से सॉल्व कर लोगे। तो p का वैल्यू क्या आने वाला है? वैसे p का वैल्यू मेरे को पता है क्या आने वाला है। एक 9, है ना, 9 और 1 लेते हैं ना, एक 9 और एक 1, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक होता है जो टीचर्स को पता रहता है, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं आपको तो लॉन्ग मेथड से करना है, फिलहाल मैंने शॉर्ट मेथड से मतलब मैंने डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई किया है ना, बस आप सॉल्व कर लेना इसको अच्छे तरीके से। चलो p का वैल्यू निकल गया। और 5 नंबर में आओ, क्या बोला आपको? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स। देखो ये भी वही है ना। यहाँ पे क्या आपको अप्लाई करना है? d = 0 पकड़ना है, ठीक है। चलो
सिर्फ इक्वेशन चेंज कर देते हैं ना, इक्वेशन चेंज कर देते हैं। 5 का 1 है ना, 5 1। देखो क्या है इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है ना, इक्वल्स टू 0। चलो अब इस पी ए बी सी को अब यहां नहीं लिख के आप यहां लिख लो, ये तो हो चुका है। चलो यहाँ पर देखो क्या बोला आपको, ये आपका इक्वेशंस है ना, दिस सिंस द रूट्स आर इक्वल एंड रियल, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है ना, तो क्या सपोज कर लेते हैं हम लोग, उसको 1 मान लेते हैं, है ना, क्या सपोज कर लेंगे 1, तो ए का वैल्यू क्या आ गया 1, और बी का वैल्यू देखो आप 4k एंड सी के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ठीक है। चलो देखो ऑब्वियसली है ना, डी वैल्यू क्या 0 होगा, क्यों, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सॉरी हमको पहले ए बी सी फाइंड करना चाहिए था, उसके बाद ये सेंटेंस लिखना चाहिए था, और लिखने के बाद फिर डी इक्वल टू 0 करना चाहिए था, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, आप तो समझ रहे हो क्या करना आपको। चलो बी का वैल्यू बैठा दो 4ac, ए का वैल्यू क्या 1 एंड सी का वैल्यू, चलो यहां पर देखो आप 4k स्क्वायर मीन्स 16k स्क्वायर है ना, 4k स्क्वायर क्या होगा 16, और यहाँ पर देखो 4 1 जा 4 होता है, बट यहाँ पर क्या है आपको ब्रैकेट खोलना है, तो ये 4 जो है ना तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू के, दैट मीन्स 4k एंड माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो 16 माइनस 4, 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर कितना हो गया 12k स्क्वायर है ना, 12k स्क्वायर, और यहाँ पर देखो प्लस 4k वैसे रहेगा, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो आपको करना है क्या, यहाँ पे आप यहाँ पर से 4 कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर से आप 4 कॉमन ले लो, सिर्फ 4 कॉमन लो, 4 3 जा 12, अंदर में क्या बचेगा, अगर आप सबसे 4 निकाल रहे हो तो क्या करना आपको, 4 निकालने के बाद सबका टेबल पढ़ लेना है, 4 का टेबल पढ़ना है, बताओ 4 3 जा 12, के उसका वैसे रहेगा, यहाँ पर देखो जो 4 1 जा क्या आता है 4 आता है ना, बट आपको के लिखना है, एंड 4 2 जा 8 होता है, 4 क्या हो गया 0 बाई समथिंग ऑलवेज भी 0, 4 को मैंने नीचे भेज दिया है ना, वो 4 जो यहाँ पे आके लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स आपको सिर्फ ये लिखना अब, ठीक है 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, आपको मालूम है कि माइनस करके आपको 1 लेके आना है, तो ऑब्वियसली यही अप्लाई कर लो, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, है ना, तो आप क्या करोगे, आप 1 की जगह में क्या लिखोगे 3 माइनस 2, उसके बाद क्या है सर के है फिर माइनस 2 इक्वल टू 0 है, आप सॉल्व कर लो आप इसको, 3k स्क्वायर फुल ब्रैकेट 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, देखो यहाँ पर 3k कॉमन है ना, 3 भी कॉमन है और k भी कॉमन है, तो यहाँ पर से क्या बचेगा k, और यहाँ पर से 1, सेम यहाँ पर देखो 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा k और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो k प्लस 1 अगर आप कॉमन लेते, क्योंकि ये मेरा क्या आ गया, ये तो सेम आ गया ना, ये पार्ट सेम आ चुका है, ठीक है, अब बाहर निकाल लो, यहाँ पे करते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे करते हैं, चलो k प्लस 1 आप जब निकालोगे तो क्या बचेगा 3k और यहाँ पर से माइनस 2, है ना, एक्चुअली मैंने k प्लस 1 को कॉमन ले लिया और जो बचा मैंने लिख दिया, तो आप देखो अप्लाई करो आइदर और, k प्लस 1 एक बार 0 करना आपको, और वहाँ से k का वैल्यू फाइंड करना है, माइनस 1 आएगा, और यहाँ पर देखो 3k माइनस 2 इक्वल टू 0,
अब यहाँ पर सब के निकालो तो ऑब्वियसली 2 राइट साइड जाएगा और 3 नीचे आएगा, है ना। तो क्या आ गया 2/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। चलो इसलिए यहाँ पे हमको दो आंसर क्या बोला था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, है ना, मतलब ब्रैकेट में एस लिखा है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलो सबको सेम रखते हैं, है ना, बस इक्वेशन चेंज कर देते हैं क्योंकि कहानी तो सेम होने वाला है ना। क्या बोला 5 का 2 बोला है, के माइनस 4 के स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 4 एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब जरा यहां पर ध्यान दो, क्या आपको रिपीट करना है, वही जो पहले आपने रिपीट किया था, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो what will be the value of ABC? A value k minus 4 and B will become 2k minus 4. What? 2k minus 4 and C equals to 4, है ना। यहां से आप ABC फाइंड कर लिए, लाकर बैठा दो यहां पे। चलो सॉल्व करो इसको। क्या है B का वैल्यू, ये 2 और k माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है के माइनस 4, सी का वैल्यू क्या है ओनली 4 इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो आप, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 एंड के माइनस 4 छोड़ दो वैसे ही आप, ठीक है ना, छोड़ दो वैसे ही। और यहाँ पर आपको खोलना है ब्रैकेट, क्या करना है 4 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 4 द 16। ऑब्वियसली आप जब 16 आ गया ना, अब उस 16 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक बार के के साथ और एक बार 4 के साथ, ठीक है। तो 16 के हो जाएगा, है ना, 4 4 16, 4 4 16 एंड 16 इंटू के 16 के एंड माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 4 4 4 4 ऑब्वियसली 3 बार 16 4 4 16 हो गया, 16 4 64 हो गया। बात समझ में आई। अब आ जाओ नेक्स्ट में आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्या बोला आपको, ये 4 है, ठीक है। आप खोल दो ब्रैकेट, है ना, ये तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये एक फार्मूला में ब्रेक होगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। चलो तो ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 ए बी एंड देन 16 के प्लस 64 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दो यहाँ पर, आप बोलोगे सर पहले अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, सिंप्लीफाई भी करो, के स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा 16 एंड 2 4 8 तो 8 के एंड माइनस 16 के प्लस 64 इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर देखो ध्यान दो, आप बोलोगे सर 4 मल्टीप्लाई कर दो तीनों से, हम बोले नहीं करना है, क्यों नंबर को मल्टीप्लाई करके बड़ा कर रहे हो। एक काम करते हैं ना, यहाँ से तो 4 कॉमन ले चुके, आई मीन पहले से 4 क्या बाहर में, है ना, और यहां पर से 4 लेकर अच्छे से बाहर कर दो, और बाहर करने के बाद 4 को नीचे भेजकर 0 के नीचे 4 लिखकर 0 कर दो, मतलब 4 गैप करना है। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलना आपको कि सर 4 को गैप करना है। चलो 4 कॉमन लो पहले आप, ये तो वैसे रहेगा पूरा, है ना, क्योंकि यहां से तो ऑलरेडी 4 बाहर निकल चुका है। यहां इन दोनों से कॉमन ले लो, बताओ 4 का अगर आप 4 का टेबल पढ़ोगे, है ना, तो 16 कितने बार में आएगा 4 बार में, और 64 16 हम अभी मैंने किया था ना 4 4 16 एंड 16 4 64, तो ऑब्वियसली, है ना, तो अगर आप 4 कॉमन ले रहे हो तो 16 4 64 ये निकलेगा, और 4 को मैंने नीचे भेज दिया, है ना, वो 0 हो गया। अंदर से क्या बचा, जो बचा उसको लिखो आप, के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 के, और यहाँ पर देखो माइनस 4 के प्लस 16 इक्वल टू 0। अब जरा सॉल्व कर लो, के स्क्वायर वैसे रहेगा, रहने दो वैसे ही, है ना, ये तो पहले वाला क्वेश्चन का था ना, तो अच्छा हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, ठीक है, 2 कर रहे हैं ना, 5 का 2 कर रहे हैं ना, हाँ यस ऑफ कोर्स 5 का 2 कर रहे हैं, ठीक। तो क्या करना आपको, पहले आप के स्क्वायर लिखो, आई मीन जो बचा पहले उसको लिखते हैं, है ना, और उसके बाद देखो माइनस 8 के माइनस 4 के क्या हो गया
-8 के, -4 के, -12 के, है ना, -12 के। और यहाँ पर देखो 16 एंड 16 कितना हो गया, 32। कितना हो गया, 32। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, लाना क्या है आपको, 12 कैसे, प्लस क्या करके, ऐड करके, है ना, ऐड करके ऐड करके आपको 12 लेके आना है। अब जानते हो क्या, 8 4 का क्या होता है, 32 होता है ऑब्वियसली। तो मैंने क्या लिखना है, 12 की जगह पर 8 + 4, है ना, 8 + 4 कितना हुआ, 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा। खोल दो ब्रैकेट, 8 के माइनस प्लस माइनस 4 के प्लस 32 = 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, तो फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है, आई थिंक फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या कॉमन है, सिर्फ के कॉमन है। एक के बाहर निकल गया, एक के अंदर रह गया, और यहाँ पर से 8 बचा, है ना। और यहाँ पर देखो 4 के टेबल में 32 आता है ना, कितने बार में आता है, पहली बार तो माइनस प्लस माइनस होगा, 4 8 ज़ा 32, देखो आया माइनस के -8 के -8, दैट मीन्स इट इज राइट। नाउ के -8 कॉमन हो गया, तो बचा क्या, k -4 = 0। अब जब यहाँ पर ध्यान दो, करना क्या आपको, आइदर और k सप्लाई करना है एंड k -8 = 0, then you will find the value of k is 8। one value of k is 8 and the second value you can find from here, k -4 = 0, है ना। तो राइट साइड भेज दो 4 को, तो क्या हो गया, k का वैल्यू 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द टू वैल्यूज ऑफ k। अब 6 नंबर देखो क्या बोला है, बोला है क्या 61 में, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स, राइट। तो अब करना क्या है, वही के सप्लाई करना है ना। इक्वल रूट्स बोला है, तो डी का वैल्यू क्या आएगा, 0, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर ए बी सी पहले फाइंड करो, ठीक है। बी का वैल्यू क्या होगा और सी का वैल्यू क्या होगा। चलो देखो, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट बार निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज कॉल्ड डी, है ना। वो क्या होना चाहिए, =0, दैट इज डी = 0। अच्छा बताओ, ये डी का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या है, d² - 4ac, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ पर ध्यान दो आप, बी का वैल्यू क्या है, सॉरी बी का वैल्यू क्या है, 2m + 1 होल स्क्वायर -4, ए क्या है 3m + 1 एंड सी क्या है m = 0। अब देखो यहाँ पर खोल दो ब्रैकेट, तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और m + 1 वैसे रह गया, है ना। यहाँ पर देखो 4 × m, यानी इधर से 4 इंटर करेगा, वहां से राइट साइड से m इंटर करेगा, तो 4 3 = 12, m × m कितना हो गया, m², माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, और वहां से क्या आ गया, m = 0। अच्छा जरा यहाँ पर ध्यान दो, आपको करना क्या यहाँ पे आपको खोलना है ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b होल स्क्वायर, है ना। तो फॉर्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और उसके बाद क्या है, अच्छा यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आता, -12m² - 4m = 0। अब जरा यहाँ पर करना क्या, खोल दो ब्रैकेट, 4m², 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8m, और यहाँ पर क्या हो गया, -12m² - 4m = 0। देखो यहाँ पे करना क्या आपको, यहाँ पर क्या है 12m² और यहाँ पर क्या है 4m², तो माइनस प्लस माइनस 8m², है ना। ये 8m में, ये 8m से -4m हो गया, तो क्या बच गया 4m एंड +4। अच्छा यहाँ पर जो कांस्टेंट तब तो एक ही बार है ना, और कहीं पर नहीं है, एक ही जगह है, ठीक है, एक ही जगह है। आपको करना क्या, यहाँ पर देखो आप 4 कॉमन ले सकते हो, साथ में माइनस भी कॉमन ले लो, तो क्या हो गया -4, और यहाँ पर देखो क्या हो गया 4 2 ज़ा 8,
एम स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ओनली एम होगा, है ना, एंड माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, है ना, जाकर जीरो हो जाएगा। अंदर से क्या आया, 2m स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इक्वल टू जीरो। क्या करना आपको, क्या करना है भाई, आपको वही फाइंड करना है ना, m बाय मिडिल टर्म फैक्टर, या फिर आप वो श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो बेहतर है कि आप ये अप्लाई करो, मिडिल टर्म फैक्टर, 2 1 जा 2, है ना, 2 1 जा 2। आपको लाना क्या है, m के बगल में क्या है, कुछ नहीं सर, तो 1 पकड़ते तो सिंपल है, माइनस से के 1 लाने के लिए बोला है, तो 2 1 जा 2 ना, तो क्या हो गया, 2 माइनस 1 करने से क्या आएगा, m आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या है, माइनस 1 इक्वल टू 0, खोल दो ब्रैकेट, तो क्या हो गया बताओ, माइनस 2m माइनस माइनस प्लस m और माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो सो यहाँ पे करते हैं ना, देखो यहाँ पर पहली बात, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में कॉमन क्या आएगा बताओ, 2m कॉमन है, तो m बचा, है ना, m अंदर रह गया, और माइनस 1 क्योंकि जो 2m था वो मैंने पूरा बाहर ले लिया, और यहाँ पर देखो प्लस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे सर यहाँ से आपने कुछ कॉमन नहीं लिया, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्या लूंगा, एक काम करो 1 रख लेते हैं, है ना, कुछ कॉमन नहीं मतलब 1 कॉमन है। चलो m माइनस 1 बाहर निकाल दो, क्या बचा, इन दोनों को छोड़कर क्या बचा, इन दोनों को छोड़कर क्या बचा, 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलो आइदर और का केस अप्लाई कर लो, आइदर और, आइदर m माइनस 1 इक्वल टू 0 देन m इक्वल्स टू 1, और 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट इज 2m इक्वल्स टू माइनस 1, और 2 को नीचे भेजना है ना, तो एक काम को नीचे भेज दो आप, माइनस 1 बाई 2, है ना, क्या आ गया, m इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1 बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, है ना, आपको तो यही फाइंड करने के लिए बोल रहा था। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला, और चलो रुक जाओ, पूछने वाला था ये, चलो नेक्स्ट देखो 2 नंबर, देखो क्या बोला आपको, जरा देख लो नेक्स्ट 2 नंबर, देखो क्या बोला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 1 एक्स प्लस m माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है, सॉरी m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर से आपको ए बी सी फाइंड करनी है ना, a का वैल्यू क्या होगा सर 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ है ही नहीं, और b का वैल्यू क्या होगा, देखो सेम होगा ना b का वैल्यू, बस क्या है यहाँ पर m माइनस 1 है, और इस बार c का वैल्यू क्या हो गया m प्लस 5, है ना, सेम काम करना है, 6 का ये सेकेंड पार्ट है ना इसीलिए। चलो b का वैल्यू क्या बैठा दो, -4, a का वैल्यू क्या 1, c का वैल्यू इक्वल टू 0। आप जो यहाँ पर ध्यान दो, आप खोल दो ब्रैकेट, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और देखो एक काम करते हैं पहले की तरह, है ना, 6 का 1 की तरह, क्या करना था वहां पे m प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सॉरी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, है ना, यहाँ पे क्या होगा माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो,
और यहाँ पर देखो 4 4 1 जा 4 होता है, और उसको आपको m से करना है, तो 4m माइनस प्लस माइनस 4 5 जा 20, है ना। चलो सॉल्व कर लो इसको। 4m स्क्वायर होल द ब्रैकेट 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ पर 4m माइनस 20 इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पर ध्यान दो, इस 4m स्क्वायर तो कहीं पर नहीं है ना, ये m स्क्वायर पार्ट कहीं पर भी नहीं है, तो छोड़ दो इसको। यहाँ देखो माइनस 8m 4m कितना हो गया माइनस 12, क्या हो गया माइनस 12m, प्लस 4 माइनस 20 तो माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पर से 4 कॉमन ले लो, 4 3 जा 12 4 4 जा 16, क्या बचा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो बहुत ईजी है ना, अब सॉल्व कर सकते हैं इसको आप। पहली बात क्या, माइनस करके 3 लाने के लिए बोला है, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं 4 जो है ना दो तरीके से आता है, 4 1 जा 4 एंड 2 2 जा 4, तो ऑब्वियसली ये अप्लाई करते हैं ना, 4 माइनस 1 क्या आएगा 3 आएगा, तो इसका मतलब आप सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल रहा हूँ। एक 4 एक 1 आएगा ना, तो 4 और एक माइनस 1 आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 7 का 1 देख लो क्या बोला। चलो ये भी वैसे ही है ना, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वैसे क्वेश्चन है क्या, देखो 9x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप जरा यहाँ पर ध्यान दो, आपको बोला क्या, यहाँ पे बोला है क्या दिस आपको बोला है दिस इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स लाइक क्वेश्चन नंबर 6। चलो ए फाइंड करो, बी फाइंड करो, सी फाइंड करो। नाउ पुट इन द वैल्यू ऑफ a b c in the discriminant which is equals to g, right? Now you have to put the value of a b c. b square means k square minus 4, a value क्या होगा 9 and c value 1 equals to 0। 4 9 जा 36, 36 1 जा 36, that means k square equals to 36 and k value plus 30 सॉरी रूट। देखो एक्चुअली होता है क्या ना, जब आप स्क्वायर भेजते हो राइट साइड में तो एक रूट चढ़ जाता है ना, that is the k value is 6 and minus 6, this is the value of k, you have to find the value of k। चलो you had to find the value of k, आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्या बोला, ये 7 का 1 था है ना, आ जाओ 7 का 2 में आ जाओ। जरा देखो यहाँ पर क्या बोला आपको, क्या बोला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ k, है ना। बोला है क्या, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। now you have to find the value of a b c, the value of a is equals to 1 and b value minus 2k, right, and c value 7k minus 12। now you have to put the value of a b c in the equation, this b square minus 4ac। चलो b स्क्वायर क्या है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू क्या 1, क्या है 1 एंड c वैल्यू 7k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। चलो स्क्वायर निकालो इसका, 4k स्क्वायर माइनस, देखो 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28k माइनस माइनस प्लस 4 12 जा 48 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो इसको, काम करो पहले 4 कॉमन लेते हैं, 4 को लेकर नीचे भेज देते हैं, वो भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, आई मीन 0 हो जाएगा। 4 7 जा 28, 4 12 जा 48, है ना। चलो
अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, हम जानते हैं क्या 4 3 क्या होता है, 12 होता है ना। बहुत तरह की, देखो बहुत तरीके से 12 आता है, लेकिन मैंने क्या बोला, प्लस करके 7 लाओ, तो ऑब्वियसली यही यही होगा ना। तो के का वैल्यू क्या आ गया, एक 4 और एक 3, अगर आप निकालोगे तो आपको कुछ ऐसे वैल्यू आए। ठीक है, बहुत ईजी निकाल देते हैं, है ना। आप इतना पढ़े हो 5.2 में, तो ये भरभर के था पूरा मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप श्रीधा आचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो 7 में 2 भी हो गया। 8 नंबर देखो, अच्छा सॉरी, देखो 7 में क्या बोला था आपको, फाइंड द रूट्स ऑल्सो, है ना। तो इसका तो रूट्स निकाल नहीं पाए, अगर आपको रूट्स निकालना है तो वापस के का वैल्यू पुट करके आप वहां पर सॉल्व करके निकाल सकते हो। चलो एक का निकाल लेते हैं। क्या बोला है, के का वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो और निकालो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर आप के का वैल्यू पुट करोगे 4 और 3 जहां पर के है, तो ऑब्वियसली एक वेरिएबल्स एक सॉरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एक्स के फॉर्म में आएगा, वहां से तो आप सॉल्व कर सकते हो ना बाय मिडिल टर्म फैक्टर या फिर श्रीधाचार्य फॉर्मूला, है ना। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन देख लो। यहां पर से क्या निकालते हैं हम लोग, ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन बोला क्या आपको, बोला दिस इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर करना क्या आपको, आपको डी का वैल्यू 0 करना है ना। तो उससे पहले आपको एबीसी फाइंड करना पड़ेगा। चलो एबीसी फाइंड करो, 2p + 1 एंड b इज इक्वल्स टू -7p + 2, और सी का वैल्यू क्या हो गया 7p - 3, है ना। ये एबीसी फाइंड कर लिए। अब चूंकि क्या बोला है, सिंस द रूट्स आर रियल and since the roots are real and equal, so discriminant d equals to 0 and इसका पता फॉर्मूला क्या होगा d का, b इसका -4 इज इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ए बी सी फाइंड करनी है। ए का बी का वैल्यू क्या है, होल स्क्वायर, है ना, -4 AC। ए का वैल्यू क्या है 2p + 1, सी का वैल्यू क्या है 7p - 3 इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ पर करना क्या, आपको इसका स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर क्या ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। और ये क्या लिखेंगे बताओ, 7p + 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर एक काम करो, आप सिर्फ 4 को छोड़ दो, अभी आप पहले इसको उसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 = 14 p एंड p स्क्वायर, है ना। फिर इसी 2p को -3 से करना है, तो 3 2 = 6p। आप पा रही है 1 का, 1 को दोनों से करो, तो 1 से दोनों मल्टीप्लाई क्या रहेगा, वही रहेगा, है ना। तो +7p - 3 है, तो ये वही रहेगी। ठीक है, अभी मैंने देखो यहाँ पे क्या करना है, अभी 4 का काम किया नहीं है, ठीक है ना, 4 का काम करना बाकी है। क्या कौन सा काम करना 4 का, एक्चुअली आपको मल्टीप्लाई करनी है ना, 4 को अंदर में इंटर करवाना है। और यहाँ पर भी देखो एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a + b होल स्क्वायर का। तो क्या फार्मूला हो गया, a² + b² ना, b² मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पर आप पहले काम करो, इस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, 14 4 = 56, क्या होगा 14 4 = 56 p²। और यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, 7p से 6p कैंसिल, तो क्या बचा 1p, लेकिन साइन किसका होगा, प्लस का, है ना। यहाँ पर से क्या ओनली 1p आएगा, लेकिन ये जो भाई साहब बाहर से -4 आ रहा है, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर दोनों का सब्ट्रैक्ट करें, कितना आया था 1p आया था ना, आई मीन सिर्फ ओनली p, है ना, 1p मतलब क्या ओनली p। इस 4 को p से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 4p। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको बोला यहाँ पे क्या, अब इसको मल्टीप्लाई करनी है ना, 4 3 = 12 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। अब जरा और सिंप्लीफाई कर लो। अब यहाँ पर देखो 7 7 = 49 p² प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 2 = 4 4 7 = 28p
और यहाँ पर 56p² को छोड़ दो। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, 49p² और 56p² कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लो। 56 में 49 गया तो क्या हो गया, 7 आ गया है ना, 7p²। ठीक है, चलो 28p में 4p माइनस कर लो तो क्या बचा, 24p। क्या बचा, 24p। और यहाँ पर देखो 4 और 12 कितना हो गया, 16 है ना, 12 4 16 और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे करना क्या सर, 4 7 कॉमन होगा क्या, नहीं कॉमन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली ये क्या है, क्या है ये 7 का टेबल में ना 24 आएगा ना ही 16 आएगा, तो कॉमन लेना नहीं है। एक काम करो, आप माइनस कॉमन लेकर नीचे भेज सकते हो माइनस को, या आप सिंपल लैंग्वेज में बात करो, आई मीन कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हो कि सर इस माइनस को हटा दो। क्या करना आपको, आपको तो इसको प्लस में करना है, सबका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। एक का साइन चेंज करोगे यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, सबका साइन चेंज हो जाएगा। चलो तो ये -24p और -16 इक्वल टू 0। अब क्या करना, आपको 7 से 16 को मल्टीप्लाई करनी है ना, और लाना क्या है, माइनस करके आपको 24 लेके आना है। क्या लाना है, माइनस करके आपको 24 लेके आना। तो सिंपल है, देखो 7 को पहले 16 से मल्टीप्लाई करो, करना नहीं है, बस मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके छोड़ देना है ना। और फिर यहाँ पर ध्यान दो कि 16 का मतलब क्या, 4 4 16 होता है कि नहीं होता है। अब ये देखो, इस 4 को 7 के साथ ले लो और मल्टीप्लाई करवा दो, तो 7 4 28 और क्या इंटू 4। अब देखो माइनस करके लाने बोला आपको 24, तो 28 - 4 नहीं आएगा, 24 आ गया ना, तो 28 - 4 p - 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप कॉमन ले लो, नहीं सॉरी ब्रैकेट खोल लो, 28p माइनस माइनस प्लस 4p - 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 7 कॉमन ले लो और p भी कॉमन ले लो, तो एक p निकला बाहर, एक p रह गया, एंड 7 4 28। यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, तो p - 4 4 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो p - 4 जो है ना वो बाहर निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा, 7p और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपको देखो करना क्या है, सिंपल है, p का वैल्यू फाइंड करना है ना। अब ये क्या करना है आपको, p - 4 को 0 करो, p - 4 इक्वल टू 0, तो p का वैल्यू क्या आ गया, 4। और एक वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 7p + 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स p इक्वल्स टू -4/7 है ना, p इक्वल्स टू -4/7। चलो अच्छा काम करो, काफी नीचे हो गया ना, काफी नीचे हो गया, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चलो p का वैल्यू क्या आएगा, -4/7। तो दो वैल्यू आ गया है ना, एक यहाँ पर p का वैल्यू 4 और एक यहाँ पर क्या आ गया, -4/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। चलो तो ये p निकला। फिर क्वेश्चन तो क्या बोला आपको, बोला ऑल्सो फाइंड दिस रूट्स है ना। अब इस इक्वेशंस का कुछ रूट्स तो होगा, यहाँ पे बोला क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो क्या होगा वो निकालो। चलो अब क्या करते हैं, आपको p का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके p का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो पहले p का वैल्यू क्या पुट करोगे, 4 पुट कर लो। यहाँ पे लिखो इफ p इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लो। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं p का वैल्यू 4, तो 4 2 8 और 1 9, दैट मीन्स 9x²। और यहाँ पे कितना हो गया, 7 4 28 और 2 30, तो 30p 30x सॉरी है ना, 30x। और यहाँ पर देखो p का वैल्यू 4 बैठा दो, 7 4 28 एंड -3 25, तो +25 इक्वल टू 0। अब जब यहाँ पर ध्यान दो, 9 को आपको 25 से मल्टीप्लाई करनी है, करना नहीं, बस मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखकर छोड़ दो। अब यहाँ पर देखो 5 5 है ना, और यहाँ पर 3 3 क्या होता है, 9 होता है। एक बार एक 5 के साथ ले लो 3 को, और एक 5 के साथ ले लो 3 को, तो 5 3 15 एंड 5 3 15। फिर बोला है कि आपको कि 30 लाने के लिए है ना, क्या लाना आपको, 30 को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो भी किस तरीके से, प्लस करके, तो देखो आ तो गया है ना, 15 + 15 क्या होगा, 30, 15 + 15 + 25 इक्वल्स टू 0। 15x
माइनस प्लस माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर से कुछ कॉमन ले लो, आप 3 कॉमन ले लो, चलो और x भी कॉमन ले लो, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, जो x था वो तो बाहर निकल गया। यहाँ पर देखो 5 कॉमन है, 5 का टेबल में 15 भी आती है और 25 भी आता है, तो 5 3 ज़ा 15 माइनस प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25। देखो ये पार्ट सेम आ गया, इसको बाहर लिख दो। बचा क्या, इन दोनों को छोड़कर 3x माइनस 5, तो x का वैल्यू क्या आ गया -5/3। यहाँ पर भी क्या आएगा, वही -5/3 है ना। एक बार आपको इसको जीरो करना है और एक बार आपको इसको जीरो करना है, तो पहली बात तो माइनस आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 जब राइट साइड जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बोला है, बोला था आपको क्वेश्चन द रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, चलो ये 8 नंबर था। देखो 9 देखो क्या बोला आपको, नेक्स्ट देखो क्या बोला आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल रूट्स नॉट इक्वल रूट्स। क्या बोला आपको, ओनली रियल रूट्स। ठीक है, चलो देखो 9 नंबर देखो क्या बोला आपको, क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0। ठीक है, बोला है कि आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, आपको निकालना क्या, यहाँ पे p का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन क्या बोला आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओ सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स आर रियल, इक्वल नहीं। हम मैंने बताया था, देखो 3 कंडीशन मैंने बताया था, अगर इक्वल टू 0 हुआ दैट मीन्स रूट्स आर इक्वल एंड रियल, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, आई मीन ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, और अगर मान लो d का वैल्यू लेस देन 0 हुआ दैट मीन्स द रूट्स आर नॉट रियल। अब रियल नहीं है तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन रियल नंबर नहीं होगा। तो रियल के लिए क्या कंडीशन है, सिर्फ ये है ना, इक्वल टू, अगर इक्वल टू 0 होगा वो कब, डी का वैल्यू 0 कब होगा, जब रूट्स रियल एंड इक्वल। इतना क्वेश्चन जो किया हम लोग, सब में क्या बोला था आपको बोला रूट्स आर रियल एंड इक्वल, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ रियल बोला, इक्वल नहीं बोला। तो ऐसा केस में क्या करना है, आपको डी का वैल्यू 0 लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है, और दूसरी बात आप पहले यहाँ से ए फाइंड करो, बी फाइंड करो एंड सी फाइंड कर लो। ठीक है, अब ला कर यहाँ बैठा दो, बी इसका -4ac ग्रेटर देन 0। चलो b का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू 3, सॉरी p, सॉल्व करो इसको, 3 स्क्वायर 9, 4 2 8, p, एक काम करो 9 को राइट साइड भेज दो। ठीक है, भाई साहब जाके माइनस हो जाएगा ना, ये 9 जो है ना माइनस हो जाएगा। अब देखो आपको निकालना है क्या p, तो क्या हो जाएगा पता है आपको, सिंबल घुर जाएगा है ना, सिंबल जो है लेफ्ट टर्न ले लेगा। क्यों, क्योंकि जब भी कोई p का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू जो है टर्न कर जाता है, घूम जाता है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो p का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 9/8, मतलब 9/8 से जो भी वैल्यू होगा ना वो 9/8 से छोटा होगा। ठीक है, क्या बोला आपको, जो भी p का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 9/8 से छोटा होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला आपको, 10 नंबर देखो, x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0। ए फाइंड करो, बी फाइंड करो एंड सी फाइंड करो। तो यहाँ पर भी क्या है,
द रूट्स आर रियल ओनली रियल बोला है, क्या बोला है, द रूट्स आर ओनली रियल, है ना, रूट्स आर रियल, दैट मीन्स डी ग्रेटर देन 0। चलो पुट कर दो, है ना, पुट कर दो। बी का वैल्यू क्या है, के, तो के स्क्वायर माइनस 4ac, a1c क्या है 4, के स्क्वायर 4 4 16। क्या करना क्या आपको, आप यहाँ पर देखो 16 को ना, आपको करना क्या है, कि 16 को आप जानते हो कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर, तो क्या करना आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक बार k प्लस 4 के साथ देना है 0, तो k का वैल्यू क्या आ गया -2, है ना, क्या आ गया, k को राइट साइड भेज दो ना, -4 आ गया। और एक बार क्या करता है, k -4 के साथ देना है ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब भेज दो राइट साइड में, k करो क्या आ गया, है ना, क्या बता रहा है, तो ऐसे ये भी देखो वही बता रहा है, ये भी क्या बोल रहा है, वही चीज बोल रहा है, ये -4 से बड़ा, और फिर क्या बोला है, k का वैल्यू 4 से बड़ा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला है आपको find the least positive value of k for which the equation has real roots। तो आपको बोला है सिर्फ least positive value, that means करना है क्या आपको, शुरू कहाँ से होगा, least positive value में शुरू कहाँ से होगा, ठीक है। काम तो यहाँ पर करना क्या आपको लगाना है इक्वल टू, ठीक है, यहाँ भी लगा दो इक्वल टू, और में ध्यान रखिए, ठीक है, क्या लेना आपको, हमेशा इक्वल टू लेना है, ठीक है, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो अब तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो वैल्यू है तो क्या है, के 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ के का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, वो क्या है 4, क्या है, ठीक है, लिस्ट एंड पॉजिटिव वैल्यू, तो के का शुरू कहाँ से हो रहा है, 4 5 6 7, है ना, चल भी जाएगा। हमको देखना बोला है लिस्ट पॉजिटिव, तो उसे देखिए का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। अब आप इसके आप 11 पे आपके के नंबर था ना, तो लास्ट क्वेश्चन है पिक्चर 5 का 11 नंबर, थ्री पी स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस पी ए प्लस 5 इक्वल टू 0। बोला है क्या, दिस इक्वेशन हैज रियल रूट, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। फिर क्या करना आपको, यहाँ से एडिशन फाइंड करो, ठीक है, चलो अप्लाई करो फॉर्मूला ना, since the equation has real root, so d greater than and equal to 0, and d formula क्या होगा, d into the minus 4ac equal to 0। बैठा d का वैल्यू, तो माइनस d का स्क्वायर 4, a का वैल्यू क्या है 3 एंड c का वैल्यू 5। अब तो यहाँ पर ध्यान दो, p का स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर कितना हो गया, p स्क्वायर, चलो देखो 5 3 is the 15 and 15 4 is the 60, ठीक है, 60 का वैल्यू राइट साइड, ठीक है ना। चलो अब पी निकालो, क्या हो गया, वो 60 ना। अब बताओ पी का वैल्यू क्या होगा, 60 जो है क्या मतलब उसका रूट कैसे निकालना, देखो सिंपल है, कैंसिल ले लो 15 होगा, है ना, 4, इसका मतलब क्या, देखो 15 होगा, बताओ 4 रूट से निकलता है कि नहीं निकलता है ना, क्या होता
और क्या होता है क्यों बाहर निकल गया। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे करना क्या आपको, एक बार प्लस आएगा माइनस लेना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना, एक बार प्लस और माइनस लेना है ना, तो इसके लिए लिखा वाला क्या आएगा, तो पहले तो प्लस माइनस लिख दो, और फोर जो है उससे बाहर निकल जाएगा, टू और उसके बाद दो तीन। चलो अब यहाँ पर देखो 2 रूट 15 और एक क्या करना है माइनस 2 रूट 15, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी, अंडरस्टूड, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो ये 5.4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरी बात हमारा एक ऐप है, ठीक है, अभिया इंस्टीट्यूट के नाम से, अभिया इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस से और भी बहुत सारे मतलब वीडियो से तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो रखते हैं आज अपने, ठीक है।